जी स्टूडेंट, कैसे आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज आईटी और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। आज हम जो है वो एक प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है, और उसमें हमने जो है वो फॉर लूप यूज करना है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फॉर लूप के बारे में बताया, उसका सिंटैक्स बताया और सिंपल सा हमने वहां एक प्रोग्राम किया था कि हम जो है जस्ट फॉर लूप के सिंटैक्स को समझने के लिए हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम किया था। आज जो है वो मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूं जिसमें मैं फॉर लूप के साथ इफ कंडीशन भी यूज करने वाला हूं, ठीक है, ताकि हमारे जो पीछे इफ कंडीशन का जो लेक्चर्स थे हमारे जितने भी, ठीक है, 4-5 जो वीडियोस थी सिर्फ मेरी इफ पे, इफ कंडीशन पे, उसकी टाइप्स पे, वो वाला कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज हो जाए और वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाए, ठीक है। तो चले सबसे पहले देखते हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि जब भी प्रोग्राम आ जाता है पेपर में तो आपने फौरन से जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग करना स्टार्ट नहीं हो जाना। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि प्रोग्राम को समझें। जब आपने प्रोग्राम को समझ लिया तो यूं समझें कि आपने 70% जो है वो प्रोग्राम कर लिया है। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जो है वो प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। तो चले आए हम जो है वो प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट चेक। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि जब चेक का वर्ड आता है, ठीक है, तो आपने फौरन से अपने माइंड में जो क्लिक करना है वो इफ कंडीशन। आपने फौरन से अपने माइंड में इफ कंडीशन को क्लिक करना है कि भाई हमने इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है तो यहाँ पे इफ कंडीशन एक यूज करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंटर्ड नंबर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब इंटर नंबर लिखा हो, जब यहाँ पे इंटर नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, फौरन से आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए क्या कि हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। भाई हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। तो यूजर से कैसे, सी लैंग्वेज में यूजर से कैसे लेते हैं वैल्यू, ये भी मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो काइंडली वो भी आप देख सकते हैं। तो यूजर से हम वैल्यू लेंगे। उसके बाद होगा क्या कि चेक इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, ये हमने चेक करना है। तो इस पॉजिटिव, ये हमारी जो है वो कंडीशन है जो हमने कंडीशन लगानी है। इफ में ना जो हमने कंडीशन लगानी है ये कंडीशन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। फिर आगे लिखा हुआ है इफ पॉजिटिव, अगर तो पॉजिटिव हो जाता है नंबर जो यूजर ने एंटर किया, अगर वो पॉजिटिव है देन आप क्या करो, देन प्रिंट द सम ऑफ ऑल प्रीवियस पॉजिटिव नंबर्स। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको गौर से समझने की कोशिश करें कि ये क्या लिखा हुआ है कि ऑल प्रीवियस पॉजिटिव नंबर्स। पहली तो बात है कि इस बॉडी में तब आएगा इफ की अगर ये पॉजिटिव नंबर यूजर इंटर करेगा तब इस बॉडी में आएगा और चेक करेगा, और सॉरी चेक करेगा यहाँ पे सम करेगा वैल्यूज को। तो जाहिर बात है वो सारी वैल्यूज सम ही होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि यूजर ने अगर नंबर 5 इंटर किया है तो होगा क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रीवियस पॉजिटिव नंबर्स, मीन के 5 से पीछे 4, 5 खुद भी 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो सम होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये पीछे वाले नंबर है, प्रीवियस पॉजिटिव नंबर है, जो सारे के सारे क्या होगा, इनका सम होगा। इसका हमने क्या करना है, सम प्रिंट करना है। प्रिंट करवाना है हमने क्या, द सम ऑफ ऑल प्रीवियस पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे एक आगे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है यूजिंग काउंटर लूप। इसका क्या मतलब है यूजिंग काउंटर लूप? तो काउंटर लूप यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, काउंटर लूप किसको बोलते हैं, फॉर लूप को, ठीक है, याद रखिएगा कि काउंटर लूप बोलते हैं फॉर लूप को। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे फॉर लूप को यूज करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने समझाने की कोशिश किया प्रोग्राम को वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलें आप जो है हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं यहाँ बोर्ड पे आपको जो है वो कोड को समझाऊंगा। उसके बाद जो है मैं इसी कोड को जो है वो लैपटॉप में, अपने जो लैपटॉप में है उसमें मैं आपको रन करके इसकी आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं और इसको समझते हैं। तो प्रोग्राम आपने पढ़ लिया, समझ भी लिया हमने प्रोग्राम को। अब हम जो है यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो समझेंगे कि कोडिंग में हम जो है इसको, ये जो कंडीशन है या यूजर से कैसे नंबर लेना है, ये सारा हमने क्या कैसे करना है, ठीक है। तो इंक्लूड वगैरह मैं नहीं करूंगा लाइब्रेरी, क्योंकि लैपटॉप में आपको मैं वहां पे रन करवा के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट में वाइड मैन से शुरू करूंगा प्रोग्राम, ठीक है। तो वाइड मैन
उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो इनिशियलाइजेशन यानी कि डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जो यूजर से हमने नंबर लेना है एक वो डिक्लेयर करवा लेते हैं। फिर हमने एक सम प्रिंट करवाना है, सम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो हम एक जो है वो सम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है वो लूप लगाएंगे, उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो तीनों हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो इंट आई में करता हूं लूप के लिए, सेपरेटर लगाया, कोमा लगाया, और उसके बाद सम, और उसके बाद यहाँ पे सम के बाद में क्या करता हूं कि यहाँ पे हमारे पास नंबर जो हमने यूजर से लेना है, तो उसके बाद टर्मिनेटर। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक ही इंट जो है वो डेटा टाइप लगाया, यानी कि इंट जो कीवर्ड है वो लगाया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल को यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो तीनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया सेपरेटर लगा के। तो ये भी याद रखें कि हम ऐसे भी जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं वेरिएबल के नेम को, ठीक है, अगर उसकी डेटा टाइप है और सेम हो। इन तीनों की डेटा टाइप सेम है, इसलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा जो है वो यहाँ पे करा दिया, डिक्लेयर करवा दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यूजर से नंबर इंटर करवाना है जिसको हमने चेक करना है, और फिर उसके बाद लूप लगाना है। तो हम यूजर से नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यूजर से नंबर लेने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो एक मैसेज देता हूं यूजर को, प्रिंट एफ इंटर एंड इंटीजर, टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। यहां पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ था स्कैन एफ के थ्रू में वैल्यू ले लेता हूं, स्कैन एफ पर्सन डी, उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। हमने देखिए मैसेज प्रिंट करवा दिया, यूजर को सामने स्क्रीन पे नजर आया कि इंटर एंड इंटीजर, तो उसने इंटीजर यहाँ पे इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, इफ कंडीशन लगानी है। अब चेक करेंगे कि यूजर ने जो इंटीजर जो इंटर किया है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, इफ कंडीशन लगेगी, इफ सिंपली, और इफ में हमने क्या करना है कि नंबर जो है यहाँ पे देखिएगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि जो इंटर नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट प्रिंट करवा देना, सॉरी प्रिंट नहीं करवाना था, उसके अंदर हमने कुछ करना था, उसके अंदर हमने प्रिंट करवाना थी, लेकिन वैल्यूज को प्रिंट करवाना था। तमाम की तमाम जो प्रीवियस वैल्यूज थी वो सारी की सारी हमने प्रिंट करवानी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि उनका सम प्रिंट करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव हुआ नंबर तो इस बॉडी में, इस इफ की बॉडी में आ जाएगा, और इस इफ की बॉडी में आके तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर लूप लगाएंगे। आई इनिशियलाइजेशन हम करेंगे पहले कि भाई यहाँ पे जो लूप है ना, लूप है वो स्टार्ट हो 1 से, ठीक हो गया, 1 से लूप स्टार्ट हो, फिर टर्मिनेटर ये आई है हमारे पास, ठीक है, टर्मिनेटर लग जाए, और फिर यहाँ पे आई जो है वो कब तक चलेगा, आई चलेगा लेस देन आर इक्वल टू, कब तक चलेगा, नंबर जो इंटर होगा, जो यूजर ने वेरिएबल इंटर किया था जितने वो नंबर इंटर करेगा वहां तक चलेगा। सपोज करते हैं 5 तक, तो 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, तो 1 से 5 तक की वैल्यू को सम करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, और उसके बाद हमने क्या करना था, जहां पे जो मैंने कहा था वेरिएबल होगा उसको हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने जो है 1 से आगे जाना है, नंबर तक जाना है जितना नंबर यूजर ने इंटर किया होगा, ठीक है, तो हमने 1 से आगे जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर यूजर ने 0 इंटर कर दिया, सपोज करते हैं यहाँ पे यूजर ने 0 इंटर कर दिया, तो फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो चलेगी नहीं, ठीक हो गया। तो 0 का आंसर 0 ही आएगा, इनका आउटपुट नहीं आएगी हमारी। अगर 1 इंटर करेगा तो क्या होगा, देखते हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू नंबर, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे फिर ये हमने लूप की इनिशियलाइजेशन भी करवा दी, कंडीशन भी यहाँ पे लगा दी, और इंक्रीमेंट भी कर दिया, और फिर हम यहाँ पे लूप की बॉडी में हमने क्या करना था
कि तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं उन सारों का सम प्रिंट करवाना था। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमने वेरिएबल्स जो है वो लिया हुआ है सम का, और उसको हमने सम का ही नाम दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, सम प्लस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे असल में क्या लिखा हुआ है, इसको ये मैं कमेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये असल में लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखो स्टेटमेंट या ये लिखो स्टेटमेंट, दोनों सेम बात है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ये वाला बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया मैंने। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसके लूप को, यानी कि इस लूप की जो बॉडी है उसको क्लोज कर देना है, और फिर इफ की बॉडी के अंदर प्रिंट करवा देनी है, ठीक है। प्रिंट करवा देनी है, देना है आपने सम को, प्रिंट एफ यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू परसेंट डी लिखेंगे, सम इज इक्वल टू परसेंट डी, और उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे और वेरिएबल का नाम मतलब सम, ठीक हो गया। उसके बाद हम इफ की बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये तो कब होगा, जब हमारी इफ जो है वो नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तो एल्स की बॉडी में जाएंगे, और एल्स की बॉडी में जाके हम कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ रॉन्ग नंबर, ठीक होगा। रॉन्ग नंबर करवा के ये, और इसकी बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये एल्स की बॉडी है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दी, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे गेट ch, और एंड पे हम जो है वो मैन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, हमने जो है वो डिक्लेयर किया वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हमने यूजर को मैसेज दिया कि नंबर इंटर करे, एन इंटीजर। उसने कोई भी नंबर इंटर किया, फिर हम चेक करेंगे कि भाई यूजर ने पॉजिटिव नंबर इंटर किया या नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंटर किया होगा, अगर नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब यह है कि नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो हम इस की बॉडी में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हुआ तो फिर नंबर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हम इफ की बॉडी में आके हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे लगाना था फॉर लूप, और तमाम जो नंबर्स की जितनी भी प्रीवियस वैल्यू होंगी उन सारों को हमने सम करवाना था। तो फिर यहाँ पे आए, हम फॉर लगाया, फॉर लूप यूज किया, और इसकी इनिशियलाइजेशन करवाई कि भाई 1 से स्टार्ट करो, और उसके बाद यहाँ पे आई लेस देन आर इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले फ्लो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आएगा पहला फ्लो, उसके बाद यहाँ पे जाएगा फ्लो, जो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ नंबर 2 पे जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ के बाद यहाँ जाएगा। इसकी जो बॉडी यहाँ से यहाँ खत्म होती है ना, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक खत्म होती है, तो पहले यहाँ दूसरे यहाँ फ्लो जाएगा, फिर फ्लो यहाँ जाएगा, और एंड पे फ्लो जो है वो चौथे नंबर पे यहाँ पे फ्लो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, पहले चेक करें कि i इज इक्वल टू 1। सपोज करते हैं नंबर यहाँ पे जो इंटर किया गया है वो 5 है, तो i इज इक्वल टू 1, तो i लेस देन आर इक्वल टू नंबर यानी कि 5। तो देखिए हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू होगी। तो कब तक ये लूप चलता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो जाती है 1, और यहाँ पे 5 है, तो i लेस देन आर इक्वल टू 5, यहाँ पे हुआ i लेस देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ से फिर हमारा जो फ्लो है वो प्रोग्राम को यहाँ पे आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास सम प्रिंट होगा। सम यहाँ पे जो पहली वैल्यू आएगी, यहाँ पे जब हमारे पास i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, जब हमारे पास i इज इक्वल टू 1 है, और नंबर जो है हमने इंटर करवाया हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ पे 5 नंबर इंटर करवाया हुआ है, नंबर जो हमने इंटर करवाया यूजर से वो 5 है, सपोज करते हैं, ठीक है 5, और i इज इक्वल टू 1 चला, तो हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 ही है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड में ये पहला नंबर जो इंस्ट्रक्शन 1 चली, जब 2 चला, i इज इक्वल टू 2,
यहाँ पे जब आएगा इसके बाद हमने कहा था यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस प्लस, तो मतलब आई 1 था तो आई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई कितना हो गया, आई जब 2 होगा, ये मैंने लिखा आई जब 2 होगा तो लेस देन आर इक्वल टू 5, तो आई जो है वो यहाँ पे अगर हम चेक करें आई लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे था आई लेस देन आर इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है, ये भी ट्रू थी और ये भी ट्रू है हमारी कंडीशन। तो जब तक ट्रू रहेगी तो फ्लो प्रोग्राम का इसी बॉडी के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। तो जो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, सम, तो यहाँ पे सम 1 हुआ, ठीक है, और फिर से जो है वो सम कितना हुआ हमारा 1 के बाद आई हमारे पास अब कितना है 2 है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। उसके बाद फिर नीचे सम आएगा, सम में पहले वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो अब सम में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, सम इज इक्वल टू, तो बेसिकली यहाँ पे है 1 प्लस 2, ऐसे है, ये वाली पहले 1 थी और फिर 2 हुई प्लस, तो हमारे पास जो है वैल्यू कितनी आ गई सम की 3। अब हमारे पास वैल्यू सम की कितनी आ गई स्टूडेंट, 3 आ गई। इसी तरह क्या होगा कि फिर आगे यहाँ पे जाएगा सम के बाद फिर यहाँ पे फिर आई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी ट्रू, फिर सम होगा, फिर यहाँ पे जाएगा। इस तरह जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो होगा क्या, यहाँ पे चेक करेगा आई 6 है, आई लेस देन आर इक्वल टू 5, सो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस लूप की जो बॉडी है ये वाली फॉर लूप से जो है वो प्रोग्राम का फ्लो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो बाहर निकल के क्या होगा, जो सम था एंड में जो सम, इसी तरह जैसे कि देखे ना पहले 1 था और फिर मैंने 1 प्लस 2 किया 3, इस तरह करते करते जब 5 टाइम चलेगी तो पीछे वाला नंबर सारे सम होके उनका एक सम पड़ा होगा यहाँ पे, वो सम जो है सारे का सारा यहाँ पे हमने उठाना है और यहाँ पे लिखा आएगा आउटपुट पे सम इज इक्वल टू %d, यहाँ पे सिर्फ लिखा आएगा सम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखी आएगी, ठीक है। %d हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रिंट करवाने के लिए वेरिएबल को, तो वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू आएगी हमारे पास सम की, ठीक हो गया। और अगर ये ना हुआ तो अगर ये पॉजिटिव नंबर ना हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा और जो हमें प्रिंट होगा स्क्रीन में वो लिखा आएगा रॉन्ग नंबर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो है प्रोग्राम इस तरह जो मैंने बोर्ड पे समझाया वो आपको समझ आई होगी। अब जो वो सिंपली मैं लैपटॉप पे जाता हूँ और वहां पे जो है वो ये प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको रन करवा के इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में। तो चलिए स्टूडेंट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डव को ओपन किया, ठीक है, हैश इंक्लूड लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे stdio सबसे पहले हम, तो stdio.h, ठीक है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। उसके बाद दूसरी वाली लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड conio.h, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे मैन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, void मैन, और मैन फंक्शन को स्टार्ट करके इसकी बॉडी को ऑन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बॉडी को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल्स की। यहाँ पे लूप को डिक्लेयर किया, आई जो है वो लूप के लिए मैंने किया, सम जो है वो वैल्यू को सम करवाने के लिए वेरिएबल है, और नंबर जो है NUM जो है वो नंबर यूजर से लेने के लिए का वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने सम इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये असल में मैंने इसलिए लिखा है कि गार्बेज वैल्यू ना हो। गार्बेज वैल्यू क्या होती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड इन आउटपुट होती है उसके अलावा कोई वैल्यू आए तो वो गार्बेज होती है, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो सम इज इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे मैसेज जो है वो यूजर के लिए, ताकि वो आसानी से समझे और कि क्या मैंने करना है। तो सो जो ही रन होगा प्रोग्राम तो यहाँ पे लिखा आएगा ऊपर इंटर एंड इंटीजर, उसके लिए मैं सबसे पहले मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। तो फिर मैसेज प्रिंट करूंगा तो फिर साथ ही यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं स्कैनएफ यूज करता हूँ सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कैनएफ यूज करें, %d यूज किया है क्योंकि वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर। उसके बाद एड्रेस यानी कि एड्रेस ऑफ नंबर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सो इफ कंडीशन यहाँ पे हमने क्या लगानी है कि जो हमारा नंबर है वो चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। सो क्या लगेगी कि नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है तो वो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे हम पॉजिटिव है तो फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि यहाँ पे मैं 1 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ इसको कि 1 से स्टार्ट करिए। तो आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद फिर
यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि आई लेस देन इज इक्वल टू नंबर, यानी कि आई जो चलेगा कब तक चलेगा, जितना नंबर इंटर किया जाएगा, ठीक है, वहां तक चलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को। उसके बाद यहाँ पे सम करवा दूंगा, ठीक है, सम, क्योंकि हमने सम प्रिंट करवाना है तो सम पहले करेंगे सारे नंबर्स को। तो सम के लिए सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये स्टेटमेंट्स आएगी पूरी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है प्रोग्राम में, ठीक है, बोर्ड पे जो मैंने किया था, ठीक है। सेम दोनों की जो वैल्यूज आएंगी। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने क्या करना है कि सम को प्रिंट करवा देना है, लूप के बाहर में सम को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, सम की वैल्यू को। तो सम, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है वो यूज करूंगा सम इज इक्वल टू, यहाँ पे % d यूज करूंगा, ठीक है, % d, और यहाँ पे सेपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे सेपरेटर लगा के यानी कि वेरिएबल का नाम, यानी कि हमारे पास सम है, यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन भी जो है वो न्यू लाइन के लिए जो है स्लैश एन यूज करता हूँ। उसके बाद सम यहाँ पे यूज किया, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये हमारे पास जो है वो इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर जो है वो हमने कर लिया। अब हम इफ के बाहर जाते हैं और यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर यूजर ने पॉजिटिव नंबर ना एंटर किया तो फिर हम उसको जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि रॉन्ग नंबर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक मैसेज सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं और ये हमारी जो है एल्स की बॉडी हो गई। और एल्स की बॉडी के बाहर जाके हम जो है वो गेट सी एच को कॉल कर लेंगे। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं और ये हमारा जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो है हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल जो ही करेंगे तो यहाँ पे नाम मांगेगा कि नाम फाइल को दें। तो लूप डॉट सी एक्सटेंशन लाजमी लगानी है आपने, नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। तो सेव कर दिया मैंने। ठीक है, और अब कंपाइल हो रहा है, देखते हैं कंपाइल हो रहा है कि कोई एरर आता है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। यहाँ पे आप देखें एरर भी नहीं है, वार्निंग भी 0 है। ठीक हो गया। तो अब जो है कंपाइल और रन दोनों इकट्ठा करते हैं हम F11 प्रेस करके। ठीक हो गया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। यहाँ पे देखें हो गया। ठीक है, हमारा कंपाइल और रन दोनों इकट्ठा होगा। यहाँ पे इंटर एंड इंटीजर, यहाँ पे मैं 2 इंटर करता हूँ। आप देखते हैं क्या आंसर आता है। सम इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि सम हो रहा है 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो पहली 2 वैल्यू को इसने सम किया है। अब जो है वैल्यू को चेंज करके फिर जो है वो करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आउटपुट सही आ रही है हमारी कि नहीं। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ स्टूडेंट 5। तो ये देखिए सम इज इक्वल टू 5 मीन के पहले 5 नंबर हैं उन सारों का सम इज इक्वल टू 15 है। ठीक हो गया, यहाँ तक भी सही हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे ट्विस्ट लाते हैं। यहाँ पे करते हैं कि जो प्रिंट है ना, प्रिंट फंक्शन है, मैं कहता हूँ कि जब लूप चले तो लूप के हर साइकिल में हमें सम की वैल्यू पता लगे कि भाई सम की वैल्यू है क्या। हर लूप के हर साइकिल में हमें पता लगे। तो लूप के हर साइकिल में करने के लिए जो है लूप के अंदर यही वाली स्टेटमेंट जो है, प्रिंट स्टेटमेंट जो बिल्कुल जो है वो मैं लूप के अंदर जो है वो लूप की बॉडी के अंदर जो है ये स्टेटमेंट लगा देता हूँ प्रिंट वाली, जिसमें सम प्रिंट होगा, हर साइकिल में सम प्रिंट होगा। अब चेक करते हैं इसको जो है वो रन करके कि चलता है कि नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी आउटपुट आएगी कि नहीं। चले चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 5। ये देखिए स्टूडेंट, अब जो है देखिए सम इज इक्वल टू 1, दूसरे साइकिल जब आई इज इक्वल टू 2 होगा तो सम इज इक्वल टू 3, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में बताया। तो इसी तरह अच्छा यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सम इज इक्वल टू 15, सम इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे पजल नहीं होना आपने। ये जो 15 है नीचे वाला, ये असल में इफ कंडीशन वाला है, और जो दूसरा हमारे पास 15 है, ठीक है, वो हमारे पास जो ऊपर लूप है उसकी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि हमारी जो लूप के बाहर यानी कि इफ कंडीशन वाला जो सम है वो बाहर प्रिंट हो जाए। ठीक है, स्पेस जो है वो न्यू लाइन क्रिएट होगी और उसके बाद जो है वो प्रिंट होगा 15 एंड वाला। ठीक हो गया। तो चले चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे वाले यहाँ पे ये वाले जो इफ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो है, और ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लगाई है उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, सम वाली। तो ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा प्रोग्राम। तो चलते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट की तरफ। तो थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो प्रोग्राम की समझ आई होगी, जो मैंने बोर्ड पे समझाया और जो मैंने लैपटॉप पे समझाया आपको वहां पे जो रन करके मैंने आउटपुट दिखाई है। ठीक है,
तो डिफरेंट मैंने नंबर वहाँ पे एंटर करके आपको आउटपुट दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं स्पेशली ये कहता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।